दोस्तों क्रिप्टो में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। अगर आपने मेरी आज की ट्वीट देखी होगी तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं एक ट्रेंड पे रिसर्च कर रहा हूँ, जिस ट्रेंड को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। और इसमें काफ़ी सारे टैब्स आपको खुले दिख रहे होंगे। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि इतने टैब्स उनका सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। तो ये सिंपल सा मैकबुक है। मैकबुक के अंदर आप सब कुछ ये कर सकते हैं। और इस ट्वीट के रिस्पॉन्स में आप लोग कई लोगों ने यहाँ पे गेस भी कर लिया है कि ये टेलीग्राम बॉट्स हैं, जिनके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो ऑलमोस्ट 2-3 दिन पुराना ये ट्रेंड है। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे तो आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी ट्रेंड हो उसको जल्दी से पकड़ के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काफ़ी सारे पुराने ट्रेंड्स के वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। सबसे रीसेंट एग्जांपल उसका BRC20 टोकन्स है। टोकन्स के बाद हमने बिटमैप्स कवर किए थे, और बिटमैप्स अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अब आपके इनिशियल प्राइस से ऑलमोस्ट 5x हो चुके हैं। तो आगे कोई भी ट्रेंड अगर आपको नहीं मिस करना तो एक सिंपल सा काम आपको करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा के रखनी है ताकि इंस्टेंट आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो लाइव हो। तो टेलीग्राम बॉट्स का जो ट्रेंड है, अगर आप देखेंगे तो कल ही कॉइन गेको ने एक नई कैटेगरी यहाँ पर ऐड करी है, टॉप टेलीग्राम बॉट्स। और कल इसके अंदर 4-5 ही थे कॉइन्स, बट आज ये लिस्ट अपडेट हो चुकी है और काफ़ी सारे और भी यहाँ पे टोकन्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। इसके अलावा सेम चीज़ यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पर भी आपको मिल जाएगी। इसमें भी काफ़ी सारे ऐसे टोकन्स हैं जो टेलीग्राम बॉट्स की कैटेगरी में हैं, जो आपको कॉइन गेको में नहीं मिलेंगे बट यहाँ पे मिलेंगे। तो ऑल इन ऑल दोनों लिस्ट को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर लिस्ट हो रहे हैं। अगर आप चार्ट्स के थ्रू यहाँ पर जाएंगे तो पिछले 7 दिन में, पिछले 24 घंटे के अंदर आपको मेजर गेन्स देखने को मिले होंगे इस कैटेगरी के अंदर। तो टेलीग्राम बॉट्स कैटेगरी ट्रेंड में है, और टेलीग्राम के साथ साथ डिस्कॉर्ड बॉट्स भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बॉट्स हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ टेलीग्राम पे ही चलते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्कॉर्ड बॉट्स भी हो सकते हैं। और अगर वो अभी तक यहाँ पे लिस्ट नहीं हुए हैं तो अगर वो लिस्ट होते हैं तो डेफिनेटली वो भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कैटेगरी ट्रेंड में है तो आपको 100% यहाँ पे बेनिफिट होगा। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि टेलीग्राम बॉट्स की जो कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा रिस्की कैटेगरी है, क्योंकि इनको बिना समझे, अगर बिना हैंड्स ऑन किए, बिना ट्राई किए अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे सिर्फ भीड़ को फॉलो करते हुए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे नुकसान होगा। और दूसरा रीज़न रिस्की कैटेगरी होने का ये है कि टेलीग्राम पे काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं। टेलीग्राम पे स्कैम करना अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है। तो अगर इनमें से या इनको देख के कोई भी ऐसे रैंडम प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने शुरू हो जाते हैं जो कि इनको कॉपी करके स्कैम बॉट्स बनाते हैं, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम, आपका पूरा का पूरा वॉलेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को समझनी है यहाँ पर कि टेलीग्राम बॉट्स जिस तरीके से पोर्ट्रे किए जा रहे हैं वो ये है कि काफ़ी इजी है ट्रेड करना, काफ़ी इजी है यहाँ पे प्रॉफिट कमाना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बॉट्स, जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है, कि आपका ही एक एक्सटेंशन है। जिस हिसाब से आप बॉट सेट करेंगे, जिस हिसाब से आप बॉट यूज़ करेंगे, वो डिटर्मिन करेगा कि आप प्रॉफिट में हैं कि नहीं, ना कि कोई बॉट की कैपेबिलिटी है जो आपको प्रॉफिट ला के दे दे। आपको सिर्फ यहाँ पे टूल्स मिल जाते हैं जिनको आपको जुडिशली यूज़ करना है ताकि आपको वहाँ पर प्रॉफिट हो। तो सिस्टम पे मेरे अभी भी काफ़ी सारे टैब्स खुले हुए हैं, तो मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं जाऊँगा। बस मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया दूंगा कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स अभी यहाँ पर हैं लाइव, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या वो वाकई में आप लोगों के लिए है कि नहीं। एज़ फार एज गेन्स आर कंसर्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेन्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो अभी भी मैं यहाँ पे नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी के अंदर भी ब्लाइंडली जंप इन कर लें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में ढूंढिए जिन्होंने अभी तक टोकन्स नहीं लॉन्च किए हैं, जो एस्टैब्लिश्ड हैं, क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स हैं। और दूसरा, सिर्फ कॉइन गेको की कैटेगरी में या कॉइन मार्केट की कैटेगरी में अगर एक चीज़ आके लिस्ट हो गई है तो सिर्फ उसके बेसिस पे भी इन्वेस्ट ना करें। जैसे कोलैब लैंड का जो बॉट है, आप देख सकते हैं इंस्टेंटली यहाँ पे शूट किया है। हालांकि कोलैब लैंड का काफ़ी पहले एयर ड्रॉप हुआ था, बट जस्ट बिकॉज ये टेलीग्राम बॉट्स की, डिस्कॉर्ड बॉट्स की कैटेगरी में आ गया है, इसका प्राइस यहाँ पे शूट किया है। हालांकि इसकी फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं आया है। तो इस टाइप के भी जो टोकन्स हैं उनमें हाइप में देखते जंप ना करें। तो इस पूरी कैटेगरी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है वो है यूनिबॉट। यूनिबॉट काफ़ी टाइम से चल रहा है और ये फास्टेस्ट टेलीग्राम ट्रेडिंग बॉट क्लेम करते हैं। सबसे पहले तो यूनिबॉट के फीचर्स देख के ही हम यहाँ से कैटेगरी का अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको बाकी के कैटेगरी में, टेलीग्राम बॉट्स की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड होंगी। उसके ओवर एंड अबव अगर कोई ऑफर कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक यूनिक चीज़ ऑफर कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिबॉट आपको एक टेलीग्राम बॉट टेलीग्राम के अंदर इंटरफेस दे रहा है, जहाँ से आप बिना किसी वेबसाइट पे जाए, बिना किसी ट्रेडिंग डेस्क पे जाए, आप ट्रेड्स अपने ले सकते हैं सिर्फ टेलीग्राम की मदद से। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है उन लोगों के लिए जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं
और ख़ासकर ऐसे ट्रेड्स जहाँ पर एकदम से रश क्रिएट होता है, जैसे प्री सेल के बाद या टोकन लॉन्च के टाइम पे, जहाँ पे वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो लैगी हो जाता है, तब आप ट्रेड्स नहीं ले पाते। तो उस केस में यहाँ पे टेलीग्राम बॉट्स काम आते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरफेस करते हैं, आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करते हैं और आपको ये हेल्प करते हैं कि आप बिना किसी वेबसाइट पे जाए आराम से टेलीग्राम की एक कमांड से ट्रेड ले लें। तो उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप यूनिबॉट के अंदर आप लिमिट ऑर्डर्स भी लगा सकते हैं, यानी कि प्राइस पोजीशन यानी कि वेट कर सकते हैं। स्नाइपर ऑप्शन है, यानी कि अगर आप किसी वॉलेट को ट्रैक कर रहे हैं, अगर आप एग्जैक्टली सेम ट्रेड्स लेना चाहते हैं बिल्कुल कॉपी ट्रेड्स की तरह, तो वो आप ले सकते हैं। फेल गार्ड सेल है यहाँ पे, टेस्ट योर सेल्स अहेड एंड मैक्सिमम योर सेलिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फीचर ये दे रहे हैं कि आप अगर आप सेल करना चाहेंगे एक पोजीशन के ऊपर, तो क्या वो पूरा सेल हो पाएगा कि नहीं, उतनी लिक्विडिटी है कि नहीं, कहीं वो फेल तो नहीं हो जाएगा, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर टेस्ट करेगा। उसके बाद अलावा यहाँ पे ये प्राइवेट ट्रांजैक्शंस अलाउ कर रहे हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है वो है इनकम रेवेन्यू शेयर, यानी कि जो लोग यूनिबॉट टोकन्स ट्रेड करते हैं और मिनिमम यहाँ पर आपको 50 यूनिबॉट टोकन्स होल्ड करने हैं, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पर इनकी ट्रांजैक्शन फ़ी के रेवेन्यू शेयर के मॉडल के लिए। तो होल्डर्स रिसीव 40% ऑफ द ट्रांजैक्शन फीस एंड 1% ऑफ द टोटल यूनिबॉट ट्रेडेड वॉल्यूम। तो ये चीज़ है सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रही है बाकी लोगों को जो ट्रेड नहीं करते बट एक तरीके से पैसिव इनकम की यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं। तो यूनिबॉट के ये फीचर्स पढ़कर आपको आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप की चीज़ आप यहाँ पे जनरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो हम जाएंगे जिसके थ्रू और देखेंगे कि क्या वो कंपैरिजन में यूनिबॉट के बेटर हैं कि नहीं है। एक और प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर वो है 0x स्नाइपर। ये जो लिस्ट है यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ प्रोजेक्ट्स उठाए हैं जो मुझे थोड़े अलग से लगे, या फिर मुझे लगा कि ये भी कुछ अलग से ऑफ़र कर रहे हैं, जो आप स्टडी कर सकते हैं और अपना एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया बना सकते हैं कि ट्रेडिंग बॉट्स आखिर में क्या हैं। तो 0x स्नाइपर बॉट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.8% अभी पिछले 1 घंटे के अंदर अप है, 375% पिछले 7 दिन के अंदर अप है। तो क्या है 0x स्नाइपर? 0x स्नाइपर अगर हम यहाँ पे देखें स्टे हेड ऑफ द कर्व विद 0x स्नाइपर, तो बेसिकली ये स्नाइपर बॉट है। यहाँ पर आपको ऑफर कर रहा है ये 2 प्लान्स फ्री यूज़र्स और टोकन होल्डर्स के लिए। जो लोग टोकन होल्डर हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं, जिसके अंदर हाई स्पीड ट्रेडिंग है, प्रिसीजन एग्जीक्यूशन, एडवांस इंक्रिप्शन, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, ये तो बहुत जेनरिक से फीचर्स हैं। फुल ऑडिट एंड वाइट पेपर, ये भी बहुत जेनरिक है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग यहाँ पे आपको टोकन होल्डर्स को मिलती है, जो कि फ्री यूज़र्स के लिए यहाँ पे नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं अपने ट्रेड्स। मेम पूल फीचर है, मल्टी वॉलेट सपोर्ट, प्राइवेट नोड्स, एंटी MEV सॉल्यूशंस, एंटी रग पुल फीचर्स और फ्यूचर एनहांसमेंट्स। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको और यहाँ पे आप देख सकते हैं। MEV सॉल्यूशंस जो है वो उसको यहाँ पे काउंटर कर रहा है, यानी कि जो सैंडविच अटैक्स होते हैं उसको काउंटर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जो है वो एक अच्छा फीचर है। अब ये क्या वर्थ है इतनी जस्टिफिकेशन इस प्राइस की, इस प्राइस पॉइंट की या मार्केट कैप की, ये आपको खुद इवैल्यूएट करना है। और वो इवैल्यूएशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको एक्चुअली में यूज़ दिखाई देगा इन बॉट्स का, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉट्स हैं, हालांकि यहाँ पे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग वगैरह है, बट उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्फिग्स हैं, जो अमाउंट है ट्रेडिंग का, वो सब आपको खुद सेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ही 100, 200, 300, 400 डॉलर है तो सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है एक तो वो कम हो जाएगा, दूसरा आपको खुद यहाँ पे डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे कि क्या आपको ट्रेड लेना है कि नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ टेलीग्राम बॉट्स एक कन्वीनियंट वे ऑफ़र कर रहे हैं ट्रेड्स लेने की। यहाँ पे कोई लाइफ चेंजिंग अमाउंट ऑफ गेंस प्रॉमिस नहीं किया जा रहा है कि ऑटोमेटिकली कुछ ट्रेड होके आपको यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। तो ये चीज़ समझना यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट देखते हैं यहाँ पर, वो है स्वाइप टोकन। स्वाइप टोकन यहाँ पर क्या ऑफ़र कर रहा है वो एक बार देख लेते हैं। इनका बॉट जो है वो लाइव है और इसके जो मेन फीचर्स हैं यहाँ पर है बाय टोकन बाय परसेंटेज, सेल मैक्स, स्नाइप। तो ये भी एक स्नाइपर बॉट है जो कि आपको मदद करेगा कोई नए जो इंस्टेंटली मार्केट में जो टोकन्स लॉन्च होते हैं उसमें लिक्विडिटी ऐड होती है। तो लिक्विडिटी ऐड होते ही यहाँ पर अगर आपको जंप इन करना है बेसिकली उस टोकन में, तो स्नाइप मोड यहाँ पर काम आता है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये टेलीग्राम बॉट्स हैं ये बेसिकली इस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कि कोई अगर ऐसा कॉइन आ गया मार्केट के अंदर जो मीम कॉइन टाइप, जैसे पेपे कॉइन टाइप का ऐसा कॉइन आ गया, उसको कैपिटलाइज करने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है, क्योंकि हर सेकंड यहाँ पे 10, 20, 30, 40 या 50 तक के कॉइन्स जो हैं वो लॉन्च होते हैं। उन सबको मैनुअली एनालाइज करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर ये जो बॉट्स हैं ये बेसिकली बेसिक चेक्स करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट नया क्रिएट हुआ है
वो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, क्या वो रग पुल हो सकता है कि नहीं। हालांकि ये सारे चेक्स करने के बाद भी कुछ पॉसिबिलिटी है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रग कर जाएं, बट वो एक तरीके से पॉसिबिलिटी टेलीग्राम बॉट्स जो हैं वो इनिशियल जो चीज़ें हैं, जो कॉमन सी चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई करके रिमूव कर देते हैं। उसके बाद कुछ सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके अंदर अगर लिक्विडिटी ऐड होती है, आपकी मर्जी है उसमें आपको जंपिंग करना है कि नहीं। उसके बाद भी वो जो प्रोजेक्ट है वो चलेगा कि नहीं, वो टोकन चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। बट यहाँ पर ये जो सारा मैनुअल प्रोसेस जो आप गो थ्रू करेंगे किसी टोकन में जंपिंग करने के लिए, उसको एक हद तक यहाँ पे मिनिमाइज़ करके यहाँ पे आपको ईजी इंटरफेस दिया जा रहा है उन प्रोजेक्ट्स में जंप इन करने के लिए। और 99.9% सारे प्रोजेक्ट्स वो ऐसे ही होंगे जिनमें आप जंप इन करेंगे, जो फ्यूचर में कोई वैल्यू होल्ड नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ पॉन्जिनोमिक्स पर चलेंगे, यानी कि जितने जल्दी आप इस टोकन के अंदर घुस गए उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे बेनिफिट होगा। पर 99% केसेस के अंदर यहाँ पर आपको नुकसान ही होगा। तो ये था स्वाइप बॉट टोकन। अब इसके बाद जो दूसरा टोकन है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है बोल्ट। बोल्ट मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट गेनर है यहाँ पे। बोल्ट बॉट के भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन टीयर्स हैं, और यहाँ पर भी ये स्नाइपर फंक्शन है, एमईवी प्रोटेक्शन है, लाइटनिंग फास्ट ट्रांजैक्शंस हैं, ऑटो बाय ट्रिगर्स हैं। तो अब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ रेपिटेटिव हो गई है कि एक बॉट ने जो, जैसे यूनिबॉट ने जो इनिशियल फीचर्स ऑफर किए थे, बहुत कम इनोवेशन होने के बाद यहाँ पर कोई नई चीज़ आ रही है। यहाँ पे मोर और लेस वही फीचर्स हैं। अब किसकी कम्युनिटी ज़्यादा है, कितना वो इनकम जनरेट करके दे रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो टोकन एक्चुअली में उतना वैल्यूएबल है कि नहीं, जितना कि यहाँ पे मार्केट अभी स्पेक्यूलेट कर रही है। अब टेलीग्राम बॉट्स की कैटेगरी में एक और कैटेगरी है जो थोड़ी सी स्पेशल है या अलग है, वो है लूट बॉट। आप देख सकते हैं लूट बॉट क्या है। टेलीग्राम बॉट फॉर ऑन चेन इंटरेक्शंस, यानी कि एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए यहाँ पर ये बॉट यूज़ हो रहा है। तो ये बिल्कुल हटके है, और क्योंकि ये वन ऑफ द फर्स्ट है और इसका इंटरफेस अच्छा है, तो हो सकता है कि ये अच्छा आपको गेन दे दे। बट ये बहुत ज़्यादा मार्केट स्पेसिफिक है। डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा राइज कर सकता है वैल्यू में, अगर मान लीजिए कोई नेक्स्ट एयर ड्रॉप होती है और वहाँ पे पता लगता है कि लूट बॉट जिन लोगों ने यूज़ किया था उन लोगों को मैक्सिमम गेन्स हुए हैं। उस टाइम पे टोकन जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर सकता है। बट अगर वो चीज़ फेल हो जाती है, अगर लूट बॉट जिन्होंने भी यूज़ किया होगा अगर उनके वॉलेट्स ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, तो वहीं पे लूट टोकन जो इनका चल रहा है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो तक गिर जाएगा। सिर्फ इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, और आपको अगर लूट बॉट यूज़ करना है तब भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, ताकि आपका जो वॉलेट है वो सिबिल डिटेक्शन में ना आ जाए। और जैसे जैसे चीज़ें एडवांस हो रही हैं, आई डोंट थिंक लूट बॉट की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी स्मार्ट हो रहे हैं लिमिट करने का कि कैसे सिबिल अटैक्स को रोका जाए और कैसे जो फार्मिंग कर रहे हैं एयर ड्रॉप्स की उनको कम किया जाए। तो आई डोंट नो ये कितना सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बट अभी के लिए आप देख सकते हैं ये कितनी सारी चेन्स पर यहाँ पे फार्मिंग का आपको ऑप्शन दे रहे हैं, और ये एक तरीके से ऑटोमेटेड फार्मिंग हो रही है यहाँ पे, यानी कि ऑटोमेटिकली आप जितने मर्जी चाहे वॉलेट्स यूज़ करके एयर ड्रॉप के एलिजिबल यहाँ पे हो सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी थ्रेटनिंग भी है बाकी लोगों के लिए, कि अगर इस टाइप की सर्विस इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि हर एक बंदा ही 100-200 वॉलेट यूज़ करके एयर ड्रॉप ले रहा है, तो वो कोई वैल्यू बाद में रह नहीं जाएगी। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक भी एयर ड्रॉप ऐसी आ जाती है जहाँ पे सब्सटेंशियली एस्टैब्लिश हो जाता है कि लूट बॉट यूज़ करने वालों को मैक्सिमम गेन्स हुए हैं, तब ये डेफिनेटली टोकन पर्सपेक्टिव से वो काफ़ी ज़्यादा शूट कर सकता है। इसके बाद एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे ब्रिज। यहाँ पे ये जो ब्रिज है ये कोई टेलीग्राम बॉट एज सच नहीं है, बट यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा आप समझ लीजिए एक तरीका है टेलीग्राम के थ्रू ब्रिज अपने फंड्स जो हैं वो ब्रिज करने का एक चेन से दूसरी चेन में। आई डोंट नो कि इसमें टोकनाइजेशन की क्या ज़रूरत थी, कि टोकन क्यों क्रिएट किया गया है, क्योंकि इसका कोई एज सच रियल यूज़ केस नहीं है। बस एक ये कन्वीनियंस है कि आप टेलीग्राम यूज़ करके ब्रिज यूज़ करके आप एक चेन से दूसरे चेन में टोकन सेंड कर सकें। बट वहाँ पे टोकन की क्या यूटिलिटी है, आई डोंट थिंक वो मार्केट भी अभी आप देख सकते हैं अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके वापस आ चुका है प्राइसेस का। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है वो है वॉलीबॉट, और वॉलीबॉट में भी ऑलमोस्ट वही फीचर्स हैं जो यूनिबॉट के फीचर्स हैं, बट यहाँ पर इसकी टोकन सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसके कारण मेरे ख्याल से इस हाइप के चलते वॉली के ऊपर जो है वो एक बाय प्रेशर है, और उसके लिए ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका गेन जो है वो थोड़ा सब्सटैंशियल हुआ है। अब अगला प्रोजेक्ट जो है वो है AI डेव। ये बिल्कुल ही अलग सा एक प्रोजेक्ट है, और ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग है, और इससे आपको एक आइडिया भी लग सकता है कि ये कितना इजी है कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, कितना इजी है नए टोकन लॉन्च करना, और कितना इजी है यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना। और ये AI डेव वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऑटोमेट
करके देगा। तो अगर आप ये बॉट यूज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्वीट ड्रिवन है, यानी कि सीजी, इलॉन मस्क या विटालिक या कोई भी और जो यहाँ पर ये फीड कर देंगे। कोई भी और बंदा अगर ऐसी ट्वीट करता है जिसमें हाइप क्रिएट होती है, उसमें वो कीवर्ड्स एनालाइज करके कोई भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड उठा के उसका टोकन वहाँ पे बना दिया जाएगा और वो टोकन ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स यहाँ पर बन जाएगा और मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, लिक्विडिटी ऐड हो जाएगी और जो बंदे ये बॉट यूज़ कर रहे हैं या फिर स्नाइपर सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उसको इमीडिएटली स्नाइप कर लेंगे और वहाँ से उनको मल्टीपल टाइम गेन होने का फ़ायदा है। बट इन द एंड वो उस टोकन की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हाइप बेस्ड है। और जैसे कि हमने देखा है कि एलॉन जब भी कोई ट्वीट करता है, उसने जो भी ट्वीट में मेंशन किया होता है कोई अलग सा कीवर्ड, उसको उठा के टोकन बन जाता है और वो टोकन अच्छा परफॉर्म करता है, बट वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही लास्ट करता है या फिर कुछ घंटे के लिए ही। और जो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं बाद में, वो हमेशा नुकसान में ही अपने फंड्स लूज़ करके बाहर निकलते हैं। तो ये AI डेव जो है ये एग्जैक्टली सेम चीज़ एक ऑटोमेटेड वे में अलाउ कर रहा है और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये बॉट्स जो हैं पब्लिकली यहाँ पे अवेलेबल होने शुरू हो ही गए हैं, उससे कितना इजी हो जाएगा टोकन्स यहाँ पे लॉन्च करना। और अगर आप बिना सोचे समझे उनमें इन्वेस्ट कर देंगे तो आप लोगों का नुकसान होगा। अब ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद AI डेव ने खुद का एक टोकन भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। कितना जेन्युइन है कि नहीं वो कहना मुश्किल है, बट प्राइस वाइज तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा लो परफॉर्मिंग मोड में जा चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है लेटेस्ट लॉक। इसकी भी कोई मेरे हिसाब से नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टेलीग्राम मैसेज आता है कुछ टाइम के बाद अगर आप ये बॉट यूज़ करेंगे कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके टोकन लॉन्च हुए हैं और वहाँ पे लिक्विडिटी लॉक हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ यही एक मैसेज है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी इन्होंने यहाँ पे टोकन लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर भी कुछ यहाँ पे ट्रैक्शन बन रही है, बट आई डोंट थिंक ये कोई यूज़फुल फीचर है या फिर यहाँ पे टोकन लॉन्च करने की ज़रूरत थी। बट यहाँ पे अब इसको देख के आपको यही समझ में आ रहा होगा कि टेलीग्राम बॉट्स के अंदर छोटी छोटी चीज़ें को भी कैपिटलाइज़ करने की यहाँ पे कोशिश करी जा रही है और अभी हाइप को कैपिटलाइज़ करने की कोशिश करी जा रही है। तो इस टाइप के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। जो अगला प्रोजेक्ट है वो है आई, कॉम्प्रिहेंसिव यूजर फ्रेंडली सिक्योर लाइटनिंग फास्ट सोल्यूशन दैट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स विद टोटल कंट्रोल ओवर द ट्रांजैक्शंस विद इन द इथेरियम ब्लॉकचेन ERC20 इकोसिस्टम। एग्जैक्टली फॉलो यहाँ पर यही कर रहे हैं। यूनिसॉफ्ट वाला मॉडल ट्रेडिंग बॉट है, यहाँ पे स्मार्ट मनी है बेसिकली। इसमें थोड़ी सी चीज़ें और एनालाइज करी जाएंगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है कि टीम वगैरह क्या है, जो जिसने डिप्लॉय किया है उसके वॉलेट की क्या यहाँ पे हिस्ट्री है, हिडन जेम्स वगैरह, ये थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं जो अगर ये काम कर जाते हैं तो इस बॉट की पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है यूनिबॉट की तरह। तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। आई मतलब नज़र ही होता है, तो एक तरीके से इस पर नज़र रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी सब्सटैंशियल यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ भी हुआ है। अब आई के बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है MECX। इन्होंने अलग तरीके से कुछ अप्रोच करने की कोशिश करी है। इन्होंने थोड़ी आर्ट वर्क ज़्यादा यहाँ पे क्रिएटिवली क्रिएट किया है। आई डोंट थिंक कि इनके कुछ प्रोडक्ट्स अभी तक लाइव हुए हैं, सिर्फ ट्विटर पे यहाँ पे ट्वीट्स ही आ रही हैं, बट का टोकन जो है वो ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है और मेरे ख्याल से सिर्फ हाइप में ही ट्रेड हो रहा है कि प्रोडक्ट ये कोई सब्सटैंशियल लॉन्च करेंगे, बट अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से नहीं है। इसके बाद एक और है वो है वैजी बॉट। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, स्नाइपिंग, ट्रैकिंग, ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग और ये सब कुछ टेलीग्राम के थ्रू। तो इसमें इन्होंने डेमो भी दिया हुआ है। तो ये भी एक ऐसा बॉट है जो यहाँ पे सिर्फ इथेरियम पे नहीं बल्कि बाइनेंस स्मार्ट चेन और आर्बिट्रम के ऊपर भी काम कर रहा है और इसकी भी फॉलोइंग थोड़ी बन रही है, तो इस पर भी आप आगे नज़र रख सकते हैं। तो 2-3 प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली हैं जो हो सकता है कि आपको इतना इजी इंटरफेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दें, आपको मैक्सिमम गेन्स वहाँ पे होने शुरू हो जाएं। तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स बेसिकली आपको खुद ही यूज़ करके आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ पर वो फ्री सर्विसेज भी ऑफ़र कर रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए कि कभी भी अपने जो ओरिजिनल वॉलेट्स हैं जो आप जिससे रेगुलरली ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर शेयर करें या उनकी प्राइवेट की यहाँ पे डालें, वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे फ्रेश वॉलेट्स बनाइए, टेलीग्राम बॉट्स के अंदर ही चाहे तो फ्रेश वॉलेट्स बनाइए और बहुत मिनिमल फंड्स जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करने के उतने ही डालें, क्योंकि अभी इनकी कोई गारंटी नहीं है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स कितने सेफ़ हैं। ये हैक वगैरह हो गए तो आपके फंड सारे यहाँ पे लूज़ हो जाएंगे, तो इस चीज़ को पूरा इंश्योर करिए। इसके बाद एक और बॉट है यहाँ पर ASAP बॉट। ये टेलीग्राम पर नहीं है, ये डिस्कॉर्ड पर है और डिस्कॉर्ड पर भी एक अपना ही कुछ कल्ट चलता है। डिस्कॉर्ड के अपने ही बॉट्स हैं, वहाँ पे ASAP बॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। कल रात तक ये लोग फ्री तक यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, बट इन्होंने आज से अपना सर्वर जो है वो प्राइवेट कर दिया है और सब्सक्रिप्शन टियर जो है वो
बना दिया है। अब सब्सक्रिप्शन आने के बाद कितने लोग यूज़ करेंगे, कितना ये लोग रेवेन्यू शेयर करेंगे, वो सब डिपेंड करेगा इनके आगे फ्यूचर ग्रोथ पे। बट पूरी लिस्ट के अंदर सिर्फ इकलौता यही एक बॉट है जो यहाँ पर डिस्कॉर्ड पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद फाइनली यहाँ पर है जीनी बॉट। ये टेलीग्राम बॉट है, बट ये टेलीग्राम बॉट के यूजुअल फीचर्स अभी तक हमने देखे हैं वो सब डिस्कस नहीं किए हैं। यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल की चीज़ है कि आपका प्रोजेक्ट, अगर आप कोई क्रिप्टो में प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं और वहाँ पर चाहते हैं कि यूज़र्स ऑटोमेटेड वे में आंसर्स पा पाएँ, तो उसके लिए इन्होंने बेसिकली चैट जीपीटी का, समझ लीजिए चैट जीपीटी को ट्रेन कर दिया है उनके वाइट पेपर पर और प्रोजेक्ट की डिटेल्स के साथ। तो अब आके आप अगर इनका बॉट यूज़ करेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो बॉट ऑटोमेटिकली उस वाइट पेपर के थ्रू आपको पढ़ के उसका आंसर दे देगा। तो ये सिर्फ मोरलेस प्रोजेक्ट्स के लिए ही है कि प्रोजेक्ट्स इंटीग्रेट करके वो फीचर इंप्लीमेंट कर सकें एंड यूज़र्स के लिए। इसमें एंड यूज़र्स के लिए कोई भी यहाँ पर एज सच बेनिफिट नहीं है। बट सरप्राइजिंगली इन्होंने भी अपना टोकन लॉन्च किया है और वो टोकन मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि वो अच्छा भी यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। बट मोरलेस यहाँ पे रियल यूज़ केस एज एन एंड यूज़र अभी तक तो नहीं है, प्रोजेक्ट्स के लिए है। और वो जो चीज़ जो इन्होंने बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इफ़ेक्टिवली वो चैट जीपीटी ही है जो उनके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स पे ट्रेन किया गया है, उससे ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो ये थे दोस्तों मेरा आज का रिव्यू इस लेटेस्ट ट्रेंड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ तो आइडिया हो गया होगा और एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट होगा आप लोगों के खुद की रिसर्च के लिए। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम उसको मिलकर यहाँ पर देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। बट आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।